नमस्कार साथियों। आप सभी जानते हैं कि रेलवे की वैकेंसी अब आपको इंतजार नहीं करवाने वाली है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आरआरबी चेन्नई को नोडल सेंटर बनाया गया है। टेंडर निकल चुकी है। 29 जनवरी तक टेंडर के फाइनल होने का निर्णय है। किस एजेंसी को आपके एग्जाम कंडक्ट करने का टेंडर जारी होगा, ये 29 तक फाइनल कर लिया जाएगा। और जो वैकेंसी की सूचना है उसके आधार पर जो परीक्षा कंडक्ट करवाने की लेटर इशू हुई है उसमें स्पष्ट लिखा गया है असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन, जिसके सिलेबस पर भी रेलवे ने अभी एक विवरण जारी कर दिया था कि हम किन किन ट्रेड के छात्रों को योग्य मान रहे हैं। तो हालांकि मूल रूप से रेलवे में बहुत बदलाव नहीं किया है अपने सिलेबस और बाकी चीज़ों में। जो पुरानी सारी अरेंजमेंट थी वही आज के समय में भी हैं। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि जो टेंडर आउट होना इस बात का पूरी तरह से संकेत दे रहा है कि असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन सेफ्टी कैटेगरी के अंदर, साथ ही साथ रेलवे जूनियर इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर, इन सभी पदों पर निश्चित रूप से रेलवे की बहाली आपकी आने वाली है। और जो नया साल हमारे बीच चंद दिनों में आने वाला है वो हम सभी के लिए खुशियों का साल लेकर आने वाला है। ढेर सारी नौकरियां जिसका लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हैं आपके बीच हैं। लेकिन ये सारी प्रक्रियाएं इतनी आपाधापी और इतनी तेज गति से होगी, हम संभल पाए हैं या नहीं, इसको भी देखना बड़ा आवश्यक है। इसलिए साथियों हमने एक नई बैच स्टार्ट की है जिसका नाम है मिशन एएलपी। और मिशन एएलपी का मतलब है कि आपको असिस्टेंट लोको पायलट बनाकर ही छोड़ेंगे। और ये तब संभव है जब हम मेहनत करेंगे और आप भी हमारे साथ मेहनत करेंगे। तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के सभी विषय, विशेष रूप से मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, फिर आपका टेक्निकल साइंस जिसको हम कहते हैं टेक्निकल फिजिक्स प्लस इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो 40 नंबर का सीबीटी 2 में होता है, 70% स्कोर के लिए काफी रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी भी क्लासेस। साथ ही साथ आपका ट्रेड, अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं, आप वायरमैन ट्रेड से हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड से हैं, या फिर आप आर्मेचर वाइंडर ट्रेड से हैं, या फिर आपने बीटेक डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया है तो आप इलेक्ट्रिकल ग्रुप के छात्र हैं, आपको निश्चित रूप से आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का जो ट्रेड का सिलेबस वही पढ़ना है। और सबसे ज्यादा परेशानी यही बच्चे फील करते हैं जो कि सुटेबल तैयारी नहीं करने के कारण 0.5 से 1 नंबर से पिछड़ जाते हैं। और आप जानते हैं कि बिना ट्रेड के आप बिल्कुल ही रेस से बाहर हो जाएंगे। सीबीटी 2 के सेक्शन ए का अंक ही जोड़ा नहीं जाएगा। इसके अलावा अगर आप फीटर ट्रेड से हैं, डीजल मैकेनिक ट्रेड से हैं, आप आरएसी ट्रेड से हैं, साथियों ये सभी बच्चे आपको मैकेनिकल ग्रुप के अंदर आएंगे। डिप्लोमा बीटेक मैकेनिकल से हैं तो भी, आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड है, रेडियो टीवी मैकेनिक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से आपका बीटेक डिप्लोमा है, तब भी आप योग्य हैं साथियों असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। ऑटोमोबाइल से आपका डिप्लोमा है तब भी आप योग्य हैं। तो लंबे समय से बेरोजगारी का दंश झेल रहे साथियों, आप सब के लिए एक अवसर आ रहा है और इस अवसर को आप जरूर उपयोग करिए। और हमारे इस नए बैच से जो कि आरंभ हो रही हैं, इससे आप जुड़िए। और इस नए बैच में विस्तार से हमारे साथ अमरजीत सर हैं जो मैथ्स के जबरदस्त और धुआंधार टीचर हैं, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस सर का भी शिक्षक की बहाली में आप देखेंगे तो 4000 के आसपास मुझे लगता है छात्रों का चयन हुआ है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमसे सीधे तौर पर जुड़े थे। साथियों सभी विषयों में, साइंस में भी आपको बहुत ही हमारे पुराने टीचर आपके बीच रहेंगे। अमित सर आपका रीजनिंग लेकर आएंगे, आपका फीटर जो है वो आशीष सर मैकेनिकल वाले पढ़ाएंगे, मैं आपको इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक पढ़ाऊंगा साथियों। तो पूरा कॉम्बिनेशन जो है काफ़ी एक्सपर्ट टीचरों की टीम के साथ ये तैयार किया गया है। और फीस भी बहुत ही न्यूनतम, ओनली 5000, लेकिन लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफलाइन में। ऑनलाइन में यही कोर्सेस आपको पूरी पैकेज के साथ मात्र 499 रुपए में साथियों, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो आप जरूर जुड़िए। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप को डाउनलोड करके ऑनलाइन, और ऑफलाइन में आप प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह सेंटर भिकना पारी सैदपुर मोड़ में। बाकी विस्तार से सर बताएंगे आपको, अमरदीप सर, कि इस बैच के अंदर किस रणनीति पर हम लोगों को काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। और सर ने काफ़ी डिटेल जानकारी आप लोगों को दिया। मेरे साथियों, ये जो आप मिशन एएलपी देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि किसी हमारी पहचान हमारा शकल या हमारा नाम नहीं हो सकता है। हमारी पहचान जब भी होगी तो आपका सिलेक्शन होगा। अभी मार्केट में एक ट्रेंड चला हुआ है कि अगर
किसी कोचिंग से, किसी इंस्टीट्यूशन से 10 रिजल्ट होता है तो उसको ऐसे शो किया जाता है जैसे मानो कि 10 लाख रिजल्ट हुआ है ना। जबकि हम लोगों ने अभी 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 आपको यकीन नहीं आता हो, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल पे जाइए, जहाँ पे रिजल्ट की भरमार लगी हुई है। ठीक है, तो मेरे साथियों मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप कहीं भी हमारे साथ जुड़िए, कहीं भी जुड़िए, तो आप ये जरूर देखिए कि क्या जो दिखाया जा रहा है क्या वो सत्य है, या फिर हो कुछ और रहा है, दिखाया कुछ और जा रहा है। मेरे दोस्त, मैं किसी की आलोचना करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मेरा आपसे कहना यह है कि आप, अब चूंकि वैकेंसी दहलीज पर है, आपका एक गलत स्टेप आपको डुबा सकता है। 2018 से जो रिजल्ट की दौर शुरू हुई है, यानी मैं आपकी फील्ड में, मतलब यूं कहूं कि मैं अपने बारे में अगर कहूं, पटना में मैं सेवा 2018 से दे रहा हूं लगातार, चाहे वो एलपी का क्षेत्र हो, चाहे वो जेई का क्षेत्र हो, चाहे वो एनटीपीसी का हो। अभी 22 वाली जो एनटीपीसी हुई है उसमें तकरीबन तकरीबन 100 प्लस स्टेशन मास्टर रहा है, जो कि अपने द्वारा उन्होंने मैथ्स की पढ़ाई की हो, अपने साथ जुड़कर, और मैथ्स के अलावे अन्य सब्जेक्ट की उन्होंने पढ़ाई की थी। तो मेरे साथियों, डाटा इतने हैं जिसकी जानकारी मुझे भी नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी डाटा जो कि मैं आपको धीरे धीरे आपके सामने में रख रहा हूं, क्योंकि आज का समय आ गया है, जो दिखता है सो बिकता है। तो मेरे दोस्त, हम लोग इस पर हम लोग पहले से काम नहीं करते थे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ काम करते थे सिलेक्शन के लिए, लेकिन अब सिलेक्शन दिखाना भी पड़ता है। तो चलिए, सिलेक्शन आपको दिखाया जाएगा। और सबसे पहले मैं आता हूं कि इस बैच के अंदर होना क्या है। सबसे पहले, आप कहीं भी पढ़ते हो, किसी भी संस्थान में पढ़ते हो, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह आपके लिए 9 बजे से लेकर 2 बजे तक मिशन एलपी का एक बैच लाया है। आप आकर के 3 दिन, जो टीम इस बैच को हैंडल कर रहे, आपको कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। आप 3 दिन फ्री डेमो करके देखिए। मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, ट्रेड, इन पांचों चीजों की तैयारी कौन कौन से फैकल्टी हैंडल कर रहे हैं, और आप जहां पढ़ रहे हो वहां किस तरीके से किया जा रहा है, क्या कुछ अंतर है। मेरे साथियों, अगर अपना टीम आपको बेस्ट ना लगा, अगर अपनी पढ़ाई आपको बेस्ट ना लगा, आप वापस छोड़कर चले जाना। लेकिन मैं बस यही कहूंगा, अंतिम समय में गलत स्टेप मत लेना, क्योंकि एनटीपीसी में, ग्रुप डी में जिस तरीके से आपको निराशा हाथ लगा हो, मार्केट ने जिस तरीके से आपको छला है, उससे आपको बचना है। क्योंकि एग्जामिनेशन का क्या लेवल है, एग्जामिनेशन किस प्रकार की क्वेश्चन पूछती है और आपको किस प्रकार से पढ़ाया जाता है। मेरे दोस्त, हम लोग करने में भरोसा रखते हैं, बोलने में भरोसा नहीं रखते हैं। लेकिन मैं थोड़ा मुंहफट हूं, मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मैं बोल देता हूं। 2022 और एनटीपीसी 21 वाला जो स्टेज 2, स्टेज 1 एंड ग्रुप डी 2022 का जो पेपर हुआ है, एक्चुअल वही लेवल को लेकर आपको आगे बढ़ना होगा, ना कि आपको अपनी तैयारी 2016 2017 वाली क्वेश्चन को लेकर करना होगा। अगर आप 22 वाली और 21 वाली लेवल को लेकर चलते हो तो ही आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन मैं सदैव रोकता हूं, सिर्फ प्रीवियस ईयर को पढ़कर सिलेक्शन अगर हो जाता तो सबका सिलेक्शन हो जाता। प्रीवियस ईयर बस ये बताती है कि किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर में आना है। यह भी सत्य है कि किसी भी एग्जामिनेशन में 60 से 70% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पर आधारित होता है, लेकिन वो जो 30% नए क्वेश्चन होते हैं, के लिए आपको अपनी पढ़ाई भी नया नया करना होगा। गोल गोल बातों से बचना होगा, झूठी और खोखली वादों से बचना होगा। आकर के मेरे दोस्त, अपनी आंखों से देखो, परखो कि रियलिटी क्या है। मैं तो बस इतना ही कहता हूं कि याचना नहीं अब रन होगा, या तो जय, पराजय तो शब्द डिक्शनरी में ही नहीं है। मेरे साथियों, आप लोगों के लिए 3 दिन, आप देखें, 3 दिन आपको हमने 27, 28, 29 3 दिन आपको फ्री डेमो दिया गया है। आप पटना के किसी भी संस्थान में पढ़ते हो, आप हिंदुस्तान के किसी भी संस्थान में पढ़ते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 3 दिन आकर के प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह आकर के अपना क्लास करके देखिए
यकीन मानिए आपको रियलिटी पता चलेगा कि रियलिटी कहाँ है। ठीक है, कोई एक सब्जेक्ट आपका रिजल्ट नहीं दिला सकता, ये बात सदैव याद रखना। ना तो सिर्फ ट्रेड से रिजल्ट हो सकता है, ना सिर्फ साइंस से रिजल्ट हो सकता है, ना सिर्फ मैथ से हो सकता है, ना सिर्फ रीजनिंग से हो सकता है, और ना ही सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग ड्राइंग से हो सकता है। आपको पांचों सब्जेक्ट की बेहतरीन एक्सपीरियंस और बेहतरीन प्रैक्टिस करना होगा। ऐसे मेरे दोस्त, आपको टीचर से नहीं, आपको फैकल्टी से पढ़ना होगा। ध्यान रखना, टीचर और फैकल्टी में दो अंतर होता है। फैकल्टी उसको कहते हैं जिसके पास नॉलेज के साथ साथ शस्त्र चलाने का भयंकर एक्सपीरियंस होता है, जो अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल होता है, जो अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता है। और टीचर वो होते हैं जिनके पास ज्ञान तो होता है, लेकिन शस्त्र का इस्तेमाल कैसे किया जाता है इसका उतना भयंकर एक्सपीरियंस नहीं होता। ठीक है, तो मेरे दोस्त, यहां पर फैकल्टी से आपको दर्शन होगा, यहां पर टीचर से नहीं। मैं यही बात कहूंगा फिर से, हर हमेशा स्पेशलिस्ट होता है। मेरे दोस्त याद रखना, फीटर वाले से फीटर पढ़ना है, इलेक्ट्रीशियन वाले से इलेक्ट्रीशियन पढ़ना है, कभी इलेक्ट्रीशियन वाले से फीटर नहीं, और कभी फीटर वाले से इलेक्ट्रीशियन नहीं। नहीं तो एग्जामिनेशन में आपको रोना होगा, और एग्जामिनेशन जब हो जाएंगे तो फिर आप बहुत परेशान हो जाओ। बाकी बहुत ज्यादा अगर मैं बोल गया हूं तो मुझे क्षमा करना। मैंने पहले ही कहा था कि मैं थोड़ा मुंहफट हूं। मकसद मेरा बस एक ही होता है, सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन, हर हाल में सिलेक्शन। अगर 25 क्वेश्चन एग्जाम में आता हो तो 20 प्लस होना चाहिए, अगर 20 क्वेश्चन एग्जाम में आता हो तो 18-19 होना चाहिए, इससे कम नहीं। क्योंकि 20 में 15 वाला का कोई हैसियत नहीं है, 25 में 18 वाला का कोई हैसियत नहीं है। यह बात आपको समझना होगा, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हो। मेरे साथियों, अगर मेरी एक भी बात आपको बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा करना, लेकिन मैं अंतिम बार फिर यही कहूंगा, तुम पढ़ते कहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 27, 28 और 29 3 दिन डेमो करने, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, जो भिखना पहाड़ी सैदपुर मोड़ के सामने दुर्गा मंदिर के जस्ट बगल में है। आप आकर के यहां डेमो अवश्य देखो। और मैं कोशिश करूंगा कि अगर आप पटना में नहीं हो तो ये 3 दिन डेमो एप्लीकेशन पे भी फ्री रखूं, ताकि आप एप्लीकेशन पर भी डेमो देख सको। एक भी बात मेरा बुरा लगा हो तो क्षमा चाहता हूं, आपसे विदाई लेता हूं। मिलते हैं क्लास में। मैं फिर यही कहूंगा, सिलेक्शन चाहिए तो फैकल्टी से पढ़ना होगा, स्पेशलिस्ट से पढ़ना होगा। सुने हो ना, गांव में कहते हैं कि जाओ बेगूसराय, जाओ पटना, डॉक्टर से दिखवा लेना। फिर यह भी कहा जाता है डॉक्टर तो बहुत है लेकिन राजेश सिन्हा से दिखा लेना। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि राजेश सिन्हा का हाथ साफ है। इसलिए मेरे दोस्त, उसी डॉक्टर से इलाज कराना है जहां से जल्दी ठीक हो जाओ, जल्दी सिलेक्शन हो जाए। धन्यवाद।